जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल लीला। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो है इस धरती पर अवतरण हो चुका है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है राजा दशरथ के पुत्र बनकर अयोध्या में अवतार ले चुके हैं। तो ये हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण कर चुके हैं। और कल जो है अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। तो अब प्रभु का जो है अवतरण हो चुका है, प्रभु जो है जन्म ले चुके हैं। अब आगे हम ये देखेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है क्या क्या लीलाएं करते हैं। तो अभी तो प्रभु जो है बालक रूप में है, तो पहले तो वे बाल लीला करेंगे। तो आइए हम उनके बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं कि प्रभु जो है क्या क्या बाल लीला करते हैं। तो चौपाई के माध्यम से आइए हम सब श्रवण करते हैं। काम कोटि छविश्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन ही बैठे जनमोती। प्रभु का जो रूप है, उनके जो बालक रूप हैं, वे नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। प्रभु का जो शरीर है श्याम शरीर है और करोड़ों कामदेव के समान उनका शरीर की शोभा अत्यंत ही अद्भुत है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। चरण कमलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। ऐसी जो है प्रभु की सुंदरता है। पैंजन की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। उनके पैंजन की ध्वनि जब बजती है तो उसको सुनकर मुनियों का भी जो है मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता का तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही विराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ जो है शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होंठ हैं। ऐसा जो है प्रभु का वो बाल रूप है। इतनी मनमोहक और सुंदर उनका रूप है। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं। बाल जो है प्रभु के चिकने घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवारा है। उनकी माता जो है उनके बालों को सजाई है, संवारी है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब वो घुटने के बल चलते हैं तो मुझे जो है बहुत ही प्यारा लगता है। प्रभु का ये चलना, प्रभु का ये रूप मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान जो है दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता
श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है जगत के माता है, वही पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो वो जगत के पिता है, वही जगत के माता है। तो वो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करते हैं, अवधपुर के निवासियों को अपनी लीलाओं से मोहित करते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। भगवान शंकर जो है माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ ली, उनका तो यही गति होगा, प्रत्यक्ष गति होगा कि जो है भगवान जो है उन्हें बाल लीला करके तरह तरह के सुख और आनंद देते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रभु जो है अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं करते हैं। भगवान शंकर जो है माता पार्वती को उनकी लीलाओं का, बाल लीलाओं का वर्णन करके सुना रहे हैं। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। प्रेम में मग्न कौशल्या जी जो है रात और दिन का बीतना नहीं जानती। कैसे रात और दिन बीत रहा है, इस समय का भी आभास माता कौशल्या को नहीं हो रहा। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में, अपने पुत्र के प्रेम में इतनी मग्न है कि उसे दिन रात कैसे गुजर रहा है कुछ भी उनको आभास नहीं हो रहा। पुत्र के प्रेम में माता जो है उनके बाल चरित्रों का गान किया करती है। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया। एक बार माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पढ़ा दिया, अर्थात श्रृंगार करके उसे पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल देव इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। माता जो है कौशल्या जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्नान करके पालने पर लिटा दिया और माता कौशल्या जो है पूजा के लिए स्नान करने लगी। और फिर पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, अर्थात भगवान को भोग लगाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। माता जो है वहाँ गई, कौशल्या माता जहाँ रसोई बनाई गई है। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य भोजन करते देखा। जो अपने इष्ट देव के लिए माता कौशल्या जो है जो भोग लगाई हुई थी, नैवेद्य चढ़ाया गया था, उस भोग को प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है आकर खा रहे थे। माता जो है जब रसोई में गई तो उस समय फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है आकर उनको खा रहे थे। और फिर माता जब रसोई से आकर देखी वापस पूजा स्थल में, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती है कि वो तो मैं जो भोग देवता को लगाए हूँ, अपने कुल देवता को, उनको तो मेरे पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी खा रहे हैं। माता जो है भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। माता जो है भयभीत हो जाती है, मैं तो इसको पालने में लिटा कर आई हूँ, यहाँ इसको किसने ला दिया। इस बात से डर कर जो है पुत्र के पास गई। वो दौड़ती हुई माता कौशल्या जो है वो पालने के पास गई। वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। वहाँ जब जाती है तो वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी सोए हुए हैं। फिर इधर आती है तो इधर देखती है कि वो तो यहाँ पर वो भोग जो लगाया गया है उसको खा रहे हैं। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। माता कौशल्या के मन में जो है आश्चर्य हो गया कि ये कैसा हो गया। वह सोचने लगी, यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया। माता कौशल्या को अपना अखंड और अद्भुत रूप दिखाया, अपना प्रभाव दिखाया। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी जो है माता यशोदा को अपना जो है अद्भुत रूप दिखलाते हैं, वो विशेष प्रभाव दिखलाते हैं कि जब माता यशोदा जो है स्नान करने के लिए
जो है नदी में स्नान कर रही होती है और श्री कृष्ण जी को नदी के तट पर बैठाकर स्नान करने चली जाती है। फिर देखती है कि इधर श्री कृष्ण जी जो है मिट्टी खा रहे हैं। फिर माता यशोदा जो है दौड़ती हुई आती है और मिट्टी को उगलवा कर जो है उनके मिट्टी को मुंह से उगलवाती है। फिर उसी समय श्री कृष्ण जी जो है, प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है अपना मुंह जो है वो खोल करके माता यशोदा को अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। माता यशोदा जो है देख करके अत्यंत ही विचलित और भयभीत हो जाती है जब प्रभु श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड को देखते हैं। तो इसी तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी भी जो है बाल लीला कर रहे हैं, अपने प्रभाव को अपने माता को दिखा रहे हैं। प्रभु जो है अपना विशेष रूप और वह ऐश्वर्य और गुणों से भरपूर अपनी महिमा को माता कौशल्या को दिखाते हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे। कौशल्या जी ने, माता कौशल्या ने प्रभु के उस रूप में अगणित सूर्य, चंद्रमा और देवी देवता देखे जो प्रभु के रूप में समाये हुए हैं, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे और देखे भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा, भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ाती है। तो प्रभु के उस रूप में माता कौशल्या जो है जीव को भी देख रही है, भक्ति को भी देख रही है, माया को भी देख रही है। प्रभु के उस रूप में, उस जो है अत्यंत ही महिमा युक्त उस रूप में माता कौशल्या जो है तरह तरह के ब्रह्मांड की समस्त चीजों को देख रही है। तो इस प्रकार जो है माता कौशल्या स्तुति नहीं कर सकती, ऐसा रूप जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको दिखाते हैं। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, उनके मुख से कुछ वचन भी नहीं निकलता। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। मैंने जो तुमको ये रूप दिखाया, अपनी महिमा तुमको दिखाई, वो बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी जो है बार बार हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे, मुझे जो है आपकी ये माया जो है कभी मुझको अपने उस वश में न कर पाए, ऐसा जो है आशीर्वाद सदा बनाए रखना। ऐसे प्रभु से माता कौशल्या प्रार्थना करती है। तो इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है तरह तरह की बाल लीलाओं करते हैं, अपनी माता को अपना रूप दिखाते हैं, और जो है अनगिनत प्रकार की जो है बाल लीलाएं करते हैं। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते इधर उधर भागते हैं। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी और शिव जी भी गान नहीं कर सकते। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का गान जो है देवी देवता भी नहीं कर सकते, ऐसी उनकी महिमा है। उनका जो गान है शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। ज्यों ही सब भाई जो है कुमार अवस्था के हुए, अब कुमार अवस्था में आ गए, जो है लगभग 10-12 वर्ष के हो गए, त्यों ही गुरु जो है पिता और माता ने उनका यज्ञोपित संस्कार कर दिया। यज्ञोपित संस्कार किया गया, उनका जो है विद्या अध्ययन के लिए उनको भेजा गया। श्री रघुनाथ जी जो है गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है अपनी भाइयों के साथ गुरु के घर में, गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने जाते हैं, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ जाती है। प्रभु जो है थोड़े ही समय में सब विद्या के जानकार हो जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाली स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। श्री रामचंद्र जी जो है भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में जाकर शिकार खेलते हैं।
मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। क्योंकि क्षत्रियों का एक धर्म होता है कि जो है वो शिकार खेलने जाए, क्योंकि एक दिन उनको जो है राज्य का कार्यभार संभालना है। तो जो है उनका अभ्यास होता रहेगा शिकार करके। जब उनका अभ्यास होता रहेगा तभी जो है वे राजपाट के कार्यों को संभाल पाएंगे, और जब राजा बनेंगे तो अपनी राज्य की रक्षा कर पाएंगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी भी एक राजकुमार के रूप में शिकार खेलने जाते हैं अपने मित्रों के साथ, भाइयों के साथ। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का शिकार करना हम जैसे सामान्य मनुष्यों के शिकार करने से बिल्कुल अलग है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है जिस मृग को बाण से मारते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। वे शरीर छोड़कर देवताओं के लोक को चले जाते थे, उनकी सद्गति हो जाती थी। अर्थात हम जैसे संसारिक मनुष्यों की भांति नहीं है उनका शिकार करना। उनका शिकार करना जो है अलग ही उनका लीला है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जिन मृगों को मारते हैं, जिन हिरणों को मारते हैं, वे जो है देवता के लोकों को चले जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है इस प्रकार वन में अपने भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है तरह तरह की बाल लीलाएं कर रहे हैं। हमको यहाँ पर एक बात ध्यान में समझने की आवश्यकता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का शिकार करना और हम लोगों का शिकार करना, इसमें बहुत भारी अंतर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी एक तो राजकुमार हैं, तो राजधर्म के अनुसार जो है, क्योंकि उनको भविष्य में राजा बनना है और अपने राज्य की रक्षा करना है, तो उनका एक धर्म बन जाता है कि वो शिकार करे और जो है जिससे उनका अभ्यास हो और वो भविष्य में अपने राज्य की रक्षा कर पाए। उनको जो है सब तरह के शिकार के माध्यम से जो है युद्ध की विद्या आ जाए। तो एक तो उनका शिकार करना राजधर्म के अनुसार उचित है। दूसरा, वो प्रभु हैं, वो भगवान है। जब वो शिकार करते हैं तो वो जिन जंतुओं को, जीवों को मारते हैं, मृगों को मारते हैं, वे जो है सद्गति को प्राप्त होते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, वे देवता के लोक को चले जाते हैं। लेकिन हम जैसे संसारिक मनुष्य अगर किसी जीव को मारे, हत्या करें, तो ये जो है अनुचित है। हमको जो है इस तरह का हिंसा नहीं करना चाहिए। प्रभु के नाम की आड़ लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसा करते थे, ऐसा कह करके हम लोग जो है ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है। जैसे आजकल बहुत लोग जो है भगवान शंकर के नाम पर कि वो तो भांग गांजा पीते हैं, ऐसा कहा करके वो उन लोग, हम भी गांजा भांग का सेवन करेंगे, गांजा भांग पिएंगे, नशा का सेवन करेंगे, ऐसा करते हैं। अरे भाई, वो भगवान है, वो परमेश्वर है। उसने तो विष को भी अपने कंठ में रख लिया था। तुम भी विष पी के देखो, तुम भी विष पी के देखो, तब पता चले कि जो है उनकी जो है आप नकल कर रहे हो। अरे वो भगवान है और आप जो है उनकी नकल करेंगे तो उनके जैसा महिमा और गुण तो आप में होना चाहिए, तब तो आप नकल कर पाएंगे। तो इस तरह आज जो है भगवान के नाम पर कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो ऐसा किया, शंकर जी ने वैसा किया, तो हम भी क्यों न करें। श्री कृष्ण ने तो 16,000 रानियों के साथ विवाह किया। अरे उनके चरित्र को तो जानो पहले कि वो भगवान है। उनके लीलाओं का अर्थ तो पहले सही से समझो, क्योंकि प्रभु इसीलिए कहते हैं कि जो है महापुरुषों के जो है कर्मों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, उनके उपदेशों का अनुसरण करो। आप जो है उनके कर्म को ऐसे ही देख कर के अनुसरण करने लगो, वो किस परिस्थिति में किए, किस कारण से किए, इनको बिना जाने अंधे बनकर जब आप उनका अनुसरण करने लगोगे तो भटकोगे अवश्य ही। प्रभु भगवान शंकर ने विष को अपने गले में धारण किया, तो आप भी अब विष पी करके देखो, तब पता चले। तो इसलिए हमको जो है इस तरीके से भ्रांतियां जो है समाज में फैली हुई है कि जो है शंकर जी तो भांग गांजा पीते हैं। पहली बात तो शिव पुराण में ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि भगवान शंकर जी जो है भांग गांजा पीते हैं। उनको जो है विषैली चीजें चढ़ाई जाती है, क्योंकि विषैली चीजें सहन करने के योग्य भगवान शिव ही है, हम जैसे लोग नहीं जिनको विषैली चीज चढ़े। प्रभु
भगवान शंकर ही विषैली चीजों को धारण कर सकते हैं, वे ही समर्थ है। तो हम जब जो है विषैली चीजें उनको चढ़ाते हैं तो इनका अर्थ ये होना चाहिए कि हे प्रभु, आज से जो है हम इन विषैली चीजों का त्याग करते हैं, गांजा भांग नशा इत्यादि चीजों का त्याग करते हैं और इन विषैली चीजों को हम आप पर अर्पित कर रहे हैं। आप इनका नाश करें, आप ही इनको संभालने के योग्य हैं और हम जो है इनका त्याग करते हैं और सत्य के राह पर चलेंगे। इस उद्देश्य से प्रभु शंकर जी को विषैली चीजें चढ़ाई जाती है, न कि वो भांग गांजा पीते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और श्री रामचंद्र जी जो है शिकार करने जा रहे हैं तो वो भगवान है, उनका शिकार करना और आपका शिकार करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो किस परिस्थिति में क्या किया गया, देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें जो है बदल जाती है और उस हिसाब से वो उचित या अनुचित होती है। तो हमको जो है इस तरीके से भगवान के नाम पर जो है तरह तरह के पाखंड और अत्याचार जैसे दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। पहले हमको ये जान तो लेना चाहिए कि वो भगवान है और हम जो है सामान्य मनुष्य हैं, हम में पहले उनके जैसा गुण तो होना चाहिए, उनके जैसा गुण तो होना चाहिए जिससे हम जो है कुछ कर पाएँ। तो इस तरीके से हमको समझने की आवश्यकता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है इस प्रकार से तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं और जो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमागी कर ही पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी जो है प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं, आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं और उनके चरित्र देख देख कर राजा जो है मन में बड़े हर्षित होते हैं। इस प्रकार जो है जो व्यापक है, अकल है, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान जो है भक्तों के हित के लिए नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। अपने भक्तों के हित के लिए, अपने भक्तों के उद्धार के लिए तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, आज हमने श्रवण किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस बाल लीला का आनंद लिया और जाना कि किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है जगत के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए अपनी लीलाएं कर रहे हैं, न कि उनका लीला करना या उनका जो कर्म करना हम जैसे साधारण मनुष्यों की भांति नहीं है। हमें कदापि प्रभु श्री रामचंद्र जी के कर्म से अपने कर्म की तुलना नहीं करनी चाहिए। उनके कर्म का आश्रय लेकर के कि प्रभु ने तो ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। प्रभु ने उपदेश क्या दिया और सीख क्या दी, वो हमें करनी चाहिए, न कि जो है प्रभु के नाम पर हमें तरह तरह के दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समर्थ हैं, वो शक्तिशाली हैं और वो बलवान है। समर्थ को ना दोष गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता, वे चाहे कुछ भी कर्म करे, उनके गुण के सामने, उनके उस महिमा के सामने जो है सारे कर्म जो है तुच्छ हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए और प्रभु ने जो सीख दिया, अपने कर्मों के माध्यम से जो उन्होंने सीख दिया, उस सीख को, उस उपदेश को, उस मर्यादा को हमें अपनाना चाहिए और जो है सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भगवान के नाम पर तरह तरह के जो हम दुष्कर्म करते हैं उनका हमें त्याग करना चाहिए, हमें भली भांति जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज के इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद। ओम तत्सत।